आलिया, तुम मुझसे शादी करके मेरी इस कमी को दुनिया से छिपा सकती हो। अर्जुन मेहरा एक घमंडी बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया था और कहा था कि तुम किसी औरत के काबिल नहीं हो। जब उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली तलाकशुदा आलिया को देखा, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी, तो उसने उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब अर्जुन मेहरा ने उसकी बेटी को अपना नाम देने की बात कही तो वह मान गई। अर्जुन मेहरा ने सख्ती से कहा, कभी किसी को यह मत बताना कि मैं पूरी तरह से मर्द नहीं हूं। आलिया उसकी बात पर चुप रही, लेकिन शादी की पहली रात ही अर्जुन मेहरा ने मासूम आलिया की चीखें। ऑफिस की दूसरी मंजिल पर फैला विशाल फ्लोर हमेशा की तरह व्यस्त था। कहीं कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ रही थीं, कहीं फोन की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं मीटिंग की तैयारी चल रही थी। लेकिन इन सारी आवाजों के बीच एक डेस्क ऐसा भी था जहां बैठी लड़की की नजरें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर मोबाइल पर ठहर जाती थीं। आलिया ने बिना सोचे समझे मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। फोन की वॉलपेपर पर छोटी सी गुड़िया हंस रही थी। यह देखकर उसके होंठों पर भी खुद ब खुद मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, बस शाम जल्दी से कर दे। उसने धीरे से फुसफुसाया और फिर फाइल खोल ली, लेकिन एक भी शब्द समझ नहीं आया। मिस आलिया, आवाज सुनकर वह चौंक कर सर उठाने लगी। सामने ऑफिस की सेक्रेटरी नेहा खड़ी थी। आप ठीक तो हैं? आलिया ने तुरंत नकली मुस्कान ओढ़ ली। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। नेहा ने उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, हर 2 मिनट बाद मोबाइल देखती हैं, कभी खिड़की के बाहर, कभी घड़ी में। आखिर बात क्या है? आलिया ने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली। बस दिल नहीं लगता। क्यों? उसने मुश्किल से मुस्कुराते हुए मोबाइल नेहा की तरफ बढ़ाया। ये मेरी बेटी है। नेहा की आंखें चमक उठी। कितनी प्यारी है। यह सुनकर आलिया की आंखें नम हो गईं। सुबह उसे अपनी माँ के पास छोड़कर आती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दिल भी वहीं रह गया हो। वह हंसने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन आवाज भर्रा गई। ऑफिस आए मुझे पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन आज भी हर सुबह वह मेरा दुपट्टा पकड़कर रोने लगती है। उसने नजरें झुका लीं और मैं शब्द उसके गले में अटक गए। मैं भी गाड़ी में बैठते ही रो देती हूँ। नेहा खामोश हो गई। कुछ रिश्तों का दर्द तसल्ली से नहीं, खामोशी से समझा जाता है। आपने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा? नेहा ने धीरे से पूछा। आलिया ने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया। कभी भी नहीं। नेहा ने फिर से सवालिया अंदाज में पूछा। क्यों? हर मर्द एक जैसा नहीं होता और हर औरत की किस्मत भी एक जैसी नहीं होती। नेहा की बात पर वह धीमी आवाज में बोली, एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी पल शीशे के दरवाजे के दूसरी तरफ से गुजरता हुआ एक लंबा चौड़ा शख्स अचानक रुक गया। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन मेहरा था। उसके हाथ में फाइल थी, लेकिन कदम वहीं जम गए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर हो रही एक एक बात उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी। उसकी नजरें पहली बार आलिया पर ठहरी। सादे से कपड़े, बिना किसी बनावट के चेहरा और आंखों में ऐसी थकान जैसे कई सालों से सोई ही ना हो। उसने कुछ पल चुपचाप अंदर देखा, फिर बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ गया। अपने विशाल केबिन में दाखिल होते ही अर्जुन मेहरा ने कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। उसका चेहरा पहले से ही सख्त था। सुबह से 4 पत्रकार उसके ऑफिस के बाहर मौजूद थे। वह किसी से मिलना नहीं चाहता था। गुस्से में उसने रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। स्क्रीन पर न्यूज चैनल चल रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर वह औरत बैठी थी, अंजलि। वह औरत जो कभी उसकी बीवी थी। एक रिपोर्ट ने मुस्कुराते हुए बोला, मिस अंजलि, पूरा देश ये जानना चाहता है कि आपने देश के सबसे सफल बिजनेसमैन को छोड़ने का फैसला क्यों किया। अंजलि ने बेहद आत्मविश्वास से टांग पर टांग रखकर बैठते हुए मुस्कान बिखेरी। कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं होती, रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा। मतलब? वह हल्के से हंसी। हर औरत को सिर्फ दौलत नहीं चाहिए होती, उसे ऐसा पति चाहिए होता है जिस पर वह फख्र कर सके। पूरा स्टूडियो खामोश था। अंजलि ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, लोग उन्हें बिजनेस का बादशाह कहते हैं, मगर मेरी नजर में वह अपनी निजी जिंदगी का सबसे नाकाम मर्द था।
अर्जुन मेहरा की उंगलियां रिमोट पर सख्ती से जाम हो गईं। रिपोर्टर ने एक और सवाल दाग दिया। तो क्या यही वजह थी कि आपने तलाक लिया? अंजलि ने बेपरवाही से सिर हिलाया। जी। एक पल को वह रुकी, फिर धीमे मगर जहरीले लहजे में बोली, कुछ रिश्ते सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। अर्जुन मेहरा ने गुस्से से रिमोट टीवी पर दे मारा। स्क्रीन काली हो गई, उसके जबड़े भींच गए। सर, उसका असिस्टेंट घबराता हुआ अंदर आया। 12 बजे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल कर दो। लेकिन सर, मैंने कहा कैंसिल कर दो। उसकी गरजदार आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। असिस्टेंट तुरंत बाहर निकल गया। अर्जुन मेहरा खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। नीचे पूरी सड़क उसकी कंपनी के नाम से आबाद थी। उसके पास दौलत थी, ताकत थी, नाम था, मगर कुछ जुमलों ने फिर से उसके सालों पुराने घाव ताजा कर दिए थे। उसने मुट्ठी भींच ली। काश वह पहली बार खुद से बोला, इंसान की इज्जत भी कंपनी के शेयर्स की तरह खरीदी जा सकती होती। उसी लम्हे उसकी नजर शीशे के पार दोबारा आलिया पर पड़ी। वह फोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरी गुड़िया ने दूध पी लिया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर चेहरे पर माँ की ममता साफ दिख रही थी। अर्जुन मेहरा कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा, और न जाने क्यों पहली बार उसके अंदर सालों से जमा हुआ गुस्सा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। अर्जुन मेहरा की नजरें कुछ पलों तक आलिया पर जमी रहीं, फिर उसने खुद को झटका दिया। फालतू, उसने बेजारी से होंठों तले कहा और पर्दा खींचकर शीशे को ढक दिया। वह किसी एम्प्लॉय की जिंदगी में दिलचस्पी लेने वालों में से नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ बिजनेस थी। और अब नफरत। आलिया। कुछ देर बाद नेहा ने मुस्कुराकर उसे आवाज दिया। कहाँ खो गई? आलिया चौंकी। जी कुछ नहीं। उसी लम्हे दोबारा उसका मोबाइल बज उठा। उसने घबराकर तुरंत कॉल उठाई। वह डर गई थी कि कहीं उसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो, हालांकि अभी बात हुई थी। नमस्ते माँ। दूसरी तरफ से माँ की नरम आवाज आई। नमस्ते बेटा, घबराओ मत, गुड़िया अभी सो गई है। आलिया ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। रो तो नहीं रही थी? शुरू में बहुत रोई, फिर सो गई। ये सुनकर आलिया की पलकें भीग गईं। वह खामोश रही, और फिर कॉल कट हुई तो आलिया ने जल्दी से आंसू पोंछे। नेहा ने धीरे से उसका हाथ दबाया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आलिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ शायद, मगर उसके शायद में उम्मीद से ज्यादा थकान थी। दोपहर के करीब पूरा फ्लोर एकदम खामोश हो गया। कई कर्मचारी अपनी सीटों से खड़े हो गए। सर आ रहे हैं, किसी ने धीमी आवाज में कहा। आलिया ने भी अचानक सर उठाया। लंबे कद, काला सूट और ठंडे चेहरे वाला शख्स पूरे फ्लोर से गुजरता हुआ आ रहा था। हर किसी की नजरें झुक गईं। वह किसी को नमस्ते का जवाब भी सिर्फ सर हिलाकर देता था। वह सीधा गुजरता हुआ आलिया की डेस्क के पास पहुंचा। आलिया तुरंत खड़ी हो गई। गुड आफ्टरनून सर। अर्जुन मेहरा ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली, फिर उसकी मेज पर रुक गया। फाइल उठाई, कुछ पन्ने देखे। ये रिपोर्ट आपने बनाई है? जी सर। आपको अकाउंट्स में कितने साल का अनुभव है? लगभग 3 साल, उसने बिना झिझक जवाब दिया। अर्जुन मेहरा ने दोबारा फाइल बंद की। गलतियां कम हैं, सिर्फ 4 शब्द, लेकिन पूरे ऑफिस में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि अर्जुन मेहरा कभी किसी की तारीफ नहीं करता था। वह फाइल लेकर आगे बढ़ गया। नेहा ने तुरंत आलिया की तरफ देखा। ओ माय गॉड, आलिया हैरान हुई। क्या हुआ? तुम जानती भी हो अभी क्या हुआ है? क्या? सर ने तुम्हारे काम की तारीफ की है। आलिया ने बेबसी से कंधे उचका दिए। तो इसमें क्या बड़ी बात है? नेहा ने दोनों हाथ सर पर रख ली। पिछले 2 साल में उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि उसका काम अच्छा है। आलिया खामोश रही। उसे इन बातों से ज्यादा फिक्र शाम की थी। घड़ी में सिर्फ 3 बजे थे, और उसे लग रहा था जैसे समय जानबूझकर रुक गया हो। शाम के 5 बजते ही उसने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया। मैं चलती हूँ नेहा। इतनी जल्दी? नेहा ने हैरानी से कहा। गुड़िया इंतजार कर रही होगी। वह ये कहते ही मुस्कुराकर बाहर निकल गई। दफ्तर के बाहर बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लगे। मौसम अचानक बदलने लगा था। काली घटाएं आसमान पर छा गई थीं। कुछ समय बाद बारिश शुरू होने लगी। पहले हल्की बूंदों ने अब तेजी पकड़ ली थी। लोग भागकर शेड के नीचे जमा होने लगे। आलिया ने अपना दुपट्टा सर पर रखा और बैग सीने से लगा लिया। उसकी बेचैन नजरें बार बार सड़क पर दौड़ रही थीं। हे भगवान, जल्दी कोई गाड़ी मिल जाए।
उसी लम्हे एक काली रंग की लग्जरी गाड़ी धीरे से उसके सामने आकर रुकी। काले कलर का शीशा नीचे हुआ। अंदर अर्जुन मेहरा बैठा था। उसने कुछ पल आलिया को देखा। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। दुपट्टा भीग चुका था, मगर उसकी पहली फिक्र अब भी घर की थी। बैठ जाओ, अर्जुन मेहरा ने अटल लहजे में कहा। आलिया एक कदम पीछे हटी। जी नहीं सर, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन मेहरा ने उसकी बात सुनी मगर जवाब नहीं दिया। उसी वक्त बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंके से आलिया का दुपट्टा एक तरफ उड़ गया। उसने घबराकर संभाला। अर्जुन मेहरा ने घड़ी देखी, फिर सूखे लहजे में बोला, ये सही नहीं है, ऑफिस के एम्प्लॉय को इस हालत में छोड़कर जाना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। आलिया हिचकिचाई। लेकिन सर, 5 मिनट बर्बाद करोगी तो घर 10 मिनट देर से पहुंचोगी। उसकी आवाज में वही हुक्म था जिसे टालना आसान नहीं था। आलिया ने खामोशी से दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ पलों तक पूरी खामोशी रही। सिर्फ गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अर्जुन मेहरा ने अचानक रियर व्यू मिरर में उसे देखा। वह लगातार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। माँ, बस पहुंचने वाली हूँ, उसने वॉइस मैसेज भेजा। उसके लहजे में ऐसी बेचैनी थी कि अर्जुन मेहरा ने पहली बार किसी माँ की तड़प को इतना करीब से महसूस किया। उसने नजरें दोबारा सड़क पर जमा लीं, मगर न जाने क्यों उसे पहली बार अपनी गाड़ी का सफर असामान्य रूप से खामोश महसूस हो रहा था। गाड़ी बारिश चीरती हुई शहर की व्यस्त सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर पूरी खामोशी थी। अर्जुन मेहरा की नजरें सामने सड़क पर थीं, जबकि रियर व्यू मिरर में एक एक पल में आलिया की आंखों से आंसू उभर आता। आलिया दोनों हाथों से मोबाइल मजबूती से थामे बैठी थी। हर 1 मिनट बाद वह घड़ी देखती, फिर मोबाइल की स्क्रीन। माँ ने मैसेज क्यों नहीं किया, उसने खुद से कहा। उसी लम्हे मोबाइल बज उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। माँ, गुड़िया ठीक है ना? दूसरी तरफ से उसकी माँ की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अरे पागल लड़की, ठीक है तुम्हारी बेटी, अभी दूध पीकर सोई है। आलिया ने ऐसा लंबी सांस ली जैसे कई लम्हों से सांस रोके बैठी हो। भगवान की कृपा है, उसकी आवाज में सुकून साफ झलक रहा था। आपने खुद खाना खाया? हाँ बेटा, तुम फिक्र न करो, बस मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। कॉल कट हुई तो उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कान आ गई। वह शायद भूल गई थी कि गाड़ी में वह अकेली नहीं बैठी। अर्जुन मेहरा ने आईने में उसे देखा। कुछ पल पहले तक परेशान रहने वाली लड़की सिर्फ एक फोन कॉल पर ऐसे खुश हो गई थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसे मिल गई हो। उसने नजरें हटा लीं। अजीब लड़की है, वह दिल ही दिल में बोला। अगले ही पल वह खामोशी से गाड़ी का हीटर ऑन करके उसका रुख आलिया की तरफ कर दिया था और फिर अपनी सीट के पीछे से जैकेट उठाकर आलिया की तरफ बढ़ाई। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। इसकी जरूरत नहीं है सर, अर्जुन मेहरा ने उसे टोकते हुए ठंडे मगर धीमे लहजे में कहा। तुम्हें सर्दी लग रही है आलिया, इसे ओढ़ लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की एक जिम्मेदार एम्प्लॉई कल बीमार होकर काम पर ना आए। उसके लहजे में हुक्म तो था, लेकिन उस हुक्म के पीछे एक ऐसी फिक्र छिपी थी जिसने आलिया के दिल की धड़कनें तेज कर दी। आलिया ने कांपते हाथों से जैकेट ली। उसमें अर्जुन मेहरा की खास खुशबू बसी हुई थी जो उसे एक अजीब सा एहसास दे गई। गाड़ी के अंदर की खामोशी अब बोझिल नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसासों से भरी हुई थी। गाड़ी एक पुरानी मगर साफ सुथरी गली में दाखिल हुई। आलिया ने फौरन कहा, सर बस यहीं रोक दीजिए। गाड़ी घर के सामने रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले ही अंदर से एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत बाहर निकल आई। उनकी गोद में नन्ही सी बच्ची थी। बच्ची ने जैसे ही आलिया को देखा, हाथ पांव मारने लगी। आलिया लगभग दौड़ती हुई गाड़ी से उतरी। मेरी जान, उसने बच्ची को अपनी बाहों में लेते ही कई बार उसका माथा चूमा। मेरी गुड़िया कैसी है तू? बच्ची माँ का दुपट्टा मुट्ठी में पकड़कर हंसने लगी। उसकी मासूम हंसी सुनकर आलिया की सारी थकान जैसे एक लम्हे में उतर गई। रो तो नहीं रही थी? उसने माँ से बेताबी से पूछा। तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोई, फिर जैसे तैसे बहलाया। आलिया ने अफसोस से बच्ची को और मजबूती से सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची। गाड़ी के अंदर बैठा अर्जुन मेहरा खामोशी से यह मंजर देख रहा था। उसने जिंदगी में बहुत सी माएं देखी थीं, मगर किसी माँ को अपनी औलाद से इस तरह लिपटते शायद पहली बार देखा था। वह कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी।
आलिया को शायद एहसास भी नहीं हुआ कि गाड़ी कब जा चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया तो उस वक्त उसकी बाहों में मुस्कुरा रही थी। छोटी सी गुड़िया बेमानी आवाजें निकाल रही थी। आलिया हंस पड़ी। अम्मी देखे ना, लगता है आज मुझे शिकायतें कर रही है। उसकी माँ भी मुस्कुरा दी। शिकायतें नहीं, हिसाब मांग रही है कि मुझे छोड़कर क्यों जाती हो। ये सुनते ही आलिया की मुस्कान मद्धम पड़ गई। उसने बच्ची का चेहरा चूमा। मजबूरी है मेरी जान, वह आहिस्ता से बोली। अगर नौकरी न करूं तो तुम्हारी दूध की बोतल भी मुश्किल हो जाएगी। उसकी माँ ने फौरन बात बदल दी। चलो पहले खाना खा लो। आलिया ने इनकार में सिर हिलाया। पहले गुड़िया को नहला लूं। वह बच्ची को लेकर अंदर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने अलमारी से छोटा सा गुलाबी फ्रॉक निकाला। गुड़िया पानी देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। ओहो, आलिया भी हंस पड़ी। अभी तक गुस्सा खत्म नहीं हुआ मैडम का? गुड़िया ने पानी उछालकर उसके चेहरे पर गिरा दिया। अरे, आलिया ने नकली गुस्सा दिखाया। अब मामा को भी नहलाओगी? बच्ची फिर हंसने लगी। कमरे में कई दिनों बाद कहकहे गूंज रहे थे। दूसरी तरफ अर्जुन मेहरा की गाड़ी उसके आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हुई। पूरा घर रोशन था। नौकर कतार बनाकर खड़े थे। वेलकम सर। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। कोट उतारते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने टाई खोली और सोफे पर बैठ गया। पूरे घर में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। अचानक उसकी नजर सामने रखी एक तस्वीर पर पड़ी। शादी की तस्वीर जिसमें वह और अंजलि मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल वह तस्वीर को घूरता रहा, फिर अचानक से उठा, तस्वीर हाथ में ली और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। शीशा टूटकर फर्श पर बिखर गया। सर, दरवाजे पर खड़ा नौकर घबरा गया। इसे साफ कर दूं? अर्जुन मेहरा ने ठंडे लहजे में कहा। रहने दो। वह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ गंध फैलने के बाद दोबारा साफ नहीं होते, ऐसे ही रहने दो। नौकर खामोशी से बाहर निकल गया। अर्जुन मेहरा खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। आज न जाने क्यों उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था। एक माँ जो अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। कितनी अजीब बात है, वह खुद से बोला। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वे खुश रह लेते हैं। और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है। उसने पूरे खाली घर पर नजर दौड़ाई, मगर घर फिर भी खाली रहता है। उसी लम्हे उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। वह फौरन मुड़ा और किसी को कॉल करने लगा। रोहन, मेरी बात सुनो। जी सर। पर्सनल फाइल सेक्शन से मिस आलिया की पूरी एम्प्लॉय फाइल अभी मेरे कमरे में लेकर आओ। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही। सर, अभी? अर्जुन मेहरा की आवाज पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। मैंने दोबारा कहना नहीं सीखा। सॉरी सर, 5 मिनट में लेकर आता हूँ। अर्जुन मेहरा ने फोन रख दिया। उसे खुद भी नहीं मालूम था वह एक आम सी एम्प्लॉय की फाइल क्यों मंगवा रहा था, मगर शायद किस्मत ने खामोशी से उसकी जिंदगी का अगला रास्ता खोल दिया था। रात के करीब 9 बज रहे थे। अर्जुन मेहरा के कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। बाकी पूरा कमरा हल्की सी अंधेरी में डूबा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। रोहन अंदर आया। उसके हाथ में नीले रंग की एक फाइल थी। सर, मिस आलिया की एम्प्लॉय फाइल। अर्जुन मेहरा ने खामोशी से हाथ बढ़ाया। आपको और कुछ चाहिए सर? नहीं। रोहन बाहर निकल गया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अर्जुन मेहरा ने कुछ लम्हे फाइल को देखा, फिर आहिस्ता से खोल दी। सबसे ऊपर एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगी थी। सादा सा दुपट्टा, बिना मेकअप का चेहरा और आंखों में अजीब सी गंभीरता। वह कुछ लम्हे तस्वीर देखता रहा, फिर अगला पन्ना पलटा। नाम आलिया, उम्र 24 साल, विवाहित स्थिति, तलाकशुदा। उसकी नजरें अगली लाइन पर जाकर रुक गईं। एक बेटी, उम्र 1 साल। उसने बेसाख्ता कुर्सी से टेक लगा ली। 1 साल, वह आहिस्ता से बोला। उसके दिमाग में शाम का वह मंजर फिर से जिंदा हो गया। नन्ही गुड़िया और उसे सीने से लगाए रोती हुई आलिया। उसने फाइल दोबारा पढ़ी। तलाक की वजह वाले खाने में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, निजी मामले। अर्जुन मेहरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अजीब बात है, वो होंठों तले बोला। लोग टूटते बहुत शोर से हैं, लेकिन कागजों पर सिर्फ 2 शब्द लिखे जाते हैं। इसी दौरान फाइल से एक कागज फिसलकर नीचे गिर गया। उसने झुककर उठाया। यह कंपनी में नौकरी की दरख्वास्त के साथ जुड़ी एक निवेदन हाथ से लिखी हुई अर्जी थी।
मैं इस नौकरी की बेहद जरूरतमंद हूँ। मेरी 1 साल की बेटी है और मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं। अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो शायद मैं अपनी बच्ची की बेहतर परवरिश कर सकूं। नीचे सिर्फ एक दस्तखत था, आलिया। अर्जुन मेहरा काफी देर तक वो कुछ निवेदन पत्र पढ़ता रहा। फिर पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लड़की नौकरी शौक से नहीं, मजबूरी से कर रही है। इधर आलिया खाने की टेबल पर बैठी थी। गुड़िया उसकी गोद में थी और चम्मच पकड़ने की जिद कर रही थी। अरे मेरी जान, आलिया हंस पड़ी। ये चम्मच नहीं खाया जाता। गुड़िया ने जिद में फिर हाथ बढ़ाया। उसकी माँ दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है जिद्दी, आलिया ने झूठा नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। यह सुनकर तीनों की हंसी कमरे में फैल गई। कुछ लम्हों बाद अचानक उसकी माँ खामोश हो गई। उन्होंने पानी का गिलास टेबल पर रखा। आलिया, एक बात पूछूं? जी अम्मी। आलिया ने उनकी आवाज सुनकर ही अंदाजा लगा लिया कि बात क्या होने वाली है। उसने धीरे से गुड़िया के बाल सहलाए। पूछिए, कब तक ऐसे जिंदगी गुजारोगी? आलिया खामोश रही। बेटा, हर मर्द तुम्हारे धोखेबाज पति जैसा नहीं होता। आलिया के हाथ रुक गए। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य की चिंता करती हूँ। और मेरी फिक्र कौन करेगा? आलिया ने पहली बार नजरें उठाई। अगर दूसरा रिश्ता भी पहले जैसा निकला तो? उसकी आवाज भर्रा गई। अगर कोई शख्स गुड़िया को कबूल न करे तो? अगर शादी के बाद वह मेरी बेटी को बोझ समझने लगे तो? अगर... उसने बात अधूरी छोड़ दी। आंखों से एक आंसू खामोशी से गाल पर बह निकला। मैं दोबारा नहीं टूट सकती अम्मी। कमरे में खामोशी छा गई। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। भगवान पर भरोसा रखो बेटा। आलिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान सिर्फ अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। दिल तो आज भी डरा हुआ था। उसी वक्त अर्जुन मेहरा अपने कमरे में बैठा फाइल बंद कर रहा था। उसकी नजरें सामने दीवार पर थीं, मगर दिमाग कहीं और। अचानक उसे सुबह न्यूज चैनल पर अंजलि के बेपर्दा शब्द याद आ गए। वह मर्द नहीं है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अगले ही लम्हे न जाने क्यों आलिया की दरख्वास्त उसके सामने घूम गई। मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। 2 अलग जिंदगियां, 2 अलग जख्म, मगर दोनों में एक चीज कॉमन थी, तन्हाई। अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली, फिर फोन उठाया। रोहन। जी सर। कल सुबह मिस आलिया को 10 बजे मेरे केबिन में भेज देना। रोहन कुछ लम्हे खामोश रहा। सर, कोई खास काम है? अर्जुन मेहरा की नजरें खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान पर थीं। हाँ, उसने धीमे लहजे में कहा। शायद एक नई फाइल खोलने का वक्त आ गया है। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि कल की वो मुलाकात सिर्फ एक एम्प्लॉय और उसके बॉस की मुलाकात नहीं होगी, बल्कि किस्मत खामोशी से 2 अधूरी जिंदगियों को एक ही रास्ते पर लाने वाली थी। सुबह के ठीक 9:55 हुए थे। कंपनी की दूसरी मंजिल हमेशा की तरह बिजी थी और आज नेहा की नजरें हर कुछ लम्हों बाद घड़ी पर जा रही थीं। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से आलिया की मेज के पास आई। मिस आलिया। आलिया ने कंप्यूटर से नजरें उठाईं। जी? सर ने आपको 10 बजे अपने केबिन में बुलाया है। आलिया के हाथ खुद खुद रुक गए। मुझे? हाँ, तुम्हें ही। नेहा ने हामी में सिर हिलाया। रोहन सर आए थे। आलिया का दिल एकदम धड़क उठा। लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। नेहा ने कंधे उचकाए। बस एक बात कहूं? जी? घबराना मत, वो हंसने की कोशिश करते हुए बोली। सर के चेहरे से तो वैसे भी लगता है जैसे दुनिया का हर बंदा उनका 10 करोड़ रुपए लेकर भागा हुआ हो। नेहा की बात पर आलिया हंस पड़ी। नेहा, आप भी ना? सच कह रही हूँ। नेहा ने आहिस्ता से सरगोशी की। मैंने 3 साल में उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। उसी लम्हे कॉल की रिंग बजा। नेहा ने रिसीवर उठाया। जी सर। कुछ लम्हे खामोशी रही। जी, अभी भेजती हूँ। फोन रखते ही उसने आलिया की तरफ देखा। जाओ सर, इंतजार कर रहे हैं। आलिया ने एक गहरी सांस ली, दुपट्टा ठीक किया, फाइल हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन मेहरा के केबिन की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। केबिन के बाहर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। मे आई कम इन सर? अंदर से वही भारी आवाज आई। कम इन। आलिया ने दरवाजा खोला। अर्जुन मेहरा शीशे की दीवार के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। उसने मुड़े बिना कहा, बैठ जाइए। जी सर। वह सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। कमरे में कुछ लम्हों तक पूरी खामोशी रही। सिर्फ ऐसी की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अर्जुन मेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा।
उसकी नजरें सीधी आलिया पर आ ठहरी। काम कैसा लग रहा है? आलिया इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। जी बहुत अच्छा चल रहा है सर। कोई समस्या तो नहीं है ना आपको? नहीं सर। तनख्वाह कम तो नहीं लगती? आलिया ने फौरन इनकार में सिर हिला दिया। नहीं सर, जितनी भी है मेरे लिए बहुत है, बस काम करने की हर इंसान की एक मजबूरी होती है। वह धीरे से बोला। आपकी क्या है? ये सवाल सुनते ही आलिया चौंक गई। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हर बात ऑफिस में नहीं बताई जा सकती सर। अर्जुन मेहरा के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान उभरी। शायद पहली बार किसी एम्प्लॉय ने उसके सवाल का इतना साफ जवाब दिया था। अच्छा जवाब है। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किसी की जाती जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं करता। वह कुछ लम्हे रुका। लेकिन अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय किसी मुश्किल में हो तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी भी होती है। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। उसके बारे में तो यही मशहूर था कि वह किसी की जाती बात सुनना भी पसंद नहीं करता। आज ये इतने अलग क्यों लग रहे थे? अर्जुन मेहरा ने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये दुबई प्रोजेक्ट की फाइल है। आलिया ने फौरन ले ली। इसकी ऑडिट रिपोर्ट आप तैयार करेंगे? जी सर। 3 दिन हैं आपके पास। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अर्जुन मेहरा ने फौरन कहा। कोशिश नहीं। उसकी आवाज पहले की तरह मजबूत हो गई। मुझे नतीजा चाहिए। जी सर। आलिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसी लम्हे उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसने घबराकर फौरन फोन बंद करना चाहा। सॉरी सर। अर्जुन मेहरा ने हाथ उठाकर उसे रोका। अगर घर से कॉल है तो उठा लीजिए। आलिया ने हिचकिचाते हुए फोन देखा। अम्मी कॉल कर रही थी। उसने इजाजत मांगती नजरों से अर्जुन मेहरा को देखा। उसने खामोशी से सिर हिला दिया। जी अम्मी। आलिया की आवाज में फौरन नरमी आ गई। क्या हुआ? दूसरी तरफ से परेशान आवाज आई। बेटा गुड़िया को हल्का सा बुखार है। आलिया के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। क्या? वह अचानक कुर्सी से खड़ी हो गई। कितना बुखार है? अर्जुन मेहरा खामोशी से उसके चेहरे के बदलते हुए भाव देख रहा था। मैं अभी आती हूँ अम्मी। फोन बंद होते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। सर, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर इजाजत हो तो। वह अपनी बात पूरा भी न कर सकी। अर्जुन मेहरा समझ गया। बेटी की तबीयत खराब है। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। जी सर। अच्छा जाइए। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। और अगर जरूरत हो तो कंपनी की गाड़ी ले जाइए। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। ये वक्त बहस का नहीं है। उसने इंटरकॉम उठाया। रोहन। जी सर। गाड़ी निकालो और मिस आलिया को घर छोड़कर आओ। आलिया फौरन बोल उठी। सर, इसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा ने पहली बार उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना। उसकी आवाज नरम जरूर थी मगर हुक्म वही पुराना। बच्ची बीमार है, वक्त जाया मत कीजिए। आलिया कुछ लम्हे खामोश उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू सर। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो अर्जुन मेहरा दोबारा खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नीचे सड़क पर लोगों का भीड़ पहले जैसा ही था, मगर न जाने क्यों आज पहली बार उसे अपने ऑफिस की खामोशी पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी। उसी वक्त दरवाजा दोबारा खुला। रोहन अंदर आया। सर, गाड़ी तैयार है। अर्जुन मेहरा ने हामी में सिर हिलाया। रोहन जाने ही लगा था कि अचानक अर्जुन मेहरा ने उसे आवाज दी। रोहन। जी सर। बच्चों का अच्छा डॉक्टर जानते हो? रोहन चौंक गया। जी सर, एक मशहूर डॉक्टर हैं और वो भी शहर के बेहतरीन डॉक्टर। उसने कुछ लम्हे सोचा, फिर बेहद गंभीरता से बोला, उनके क्लिनिक पर फोन करो और कहो अगर मिस आलिया अपनी बेटी को लेकर आए तो उन्हें इंतजार न करना पड़े। रोहन की हैरानी छिप न सकी। वह कई साल से अर्जुन मेहरा के साथ था। उसने पहली बार अपने बॉस को किसी एम्प्लॉय के लिए इतना फिक्रमंद देखा था। ओके सर। वह खामोशी से बाहर निकल गया। अर्जुन मेहरा ने मेज पर पड़ी आलिया की फाइल पर एक नजर डाली और न जाने क्यों उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, गुड़िया। उसी लम्हे उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ब्रेकिंग न्यूज, बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा की तलाकशुदा बीवी। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की। अब और क्या रह गया है? उसने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर वही चेहरा फिर से दिख रहा था। अंजलि का चेहरा, महंगा लिबास, नकली मुस्कान और कैमरों के सामने बैठने का वही अंदाज।
रिपोर्टर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आपने इतने कामयाब बिजनेसमैन को क्यों छोड़ा। अंजलि हल्का सा हंसी। कामयाब? उसने तंजिया अंदाज में शब्द दोहराया। कारोबार में कामयाब होना और जिंदगी में कामयाब होना दो अलग बातें हैं। रिपोर्टर आगे झुका। आपका मतलब? अंजलि ने कैमरों की तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज चबाकर कहा, मैंने एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की जो सिर्फ नाम का पति था। अर्जुन मेहरा की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। बाकी बातें मैं नहीं कहना चाहती। उसने नकली उदासी से गर्दन झुकाई। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हर औरत को पूरा मर्द चाहिए होता है। पूरा स्टूडियो खामोश हो गया। रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि? अंजलि ने बीच में ही बात काट दी। मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहती। कुछ सेकंड खामोश रहकर उसने वो शब्द कहा जिसने अर्जुन मेहरा की सांस रोक दी। मगर हाँ, मैंने तलाक इसीलिए लिया था कि वह एक औरत को वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी वह हकदार होती है। मोबाइल पूरी ताकत से दीवार पर जा लगा। शीशा टूटकर बिखर गया। अर्जुन मेहरा की सांसें तेजी से फूलने लगी थीं। अब बस बहुत हो गया, वह गुस्से से गर्राया। उसी लम्हे उसके फोन की घंटी बजी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का फोन था। जी, दूसरी तरफ से आवाज आई। अर्जुन मेहरा, मीडिया फिर तुम्हारे पीछे पड़ गया है। उन्हें पढ़ने दो। तुम्हारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। अर्जुन मेहरा ने ठंडी हंसी हंसी। शेयर्स दोबारा ऊपर चले जाएंगे। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने धीरे से कहा, लेकिन इज्जत एक बार गिरे तो आसानी से वापस नहीं आती। फोन बंद हो गया। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसके जहन में आलिया का चेहरा आया। सादा, खामोश, अपनी बच्ची के लिए हर वक्त बेचैन रहने वाली वो औरत। न जाने क्यों पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूर लोग वे नहीं होते जिनके पास कुछ नहीं होता, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सब कुछ हो मगर सुकून ना हो। अगली सुबह ऑफिस में हमेशा की तरह व्यस्तता थी। आलिया ने जैसे ही अपनी मेज पर बैग रखा, रुबिना मुस्कुराती हुई उसके पास आ गई। आज तो तुम वक्त से पहले आ गई हो। आलिया ने हल्की सी मुस्कान दी। गुड़िया ने आज रोना कम किया था, वरना रोज आधा घंटा उसे बहलाने में लग जाता है। रुबिना ने मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आलिया जवाब देती। उससे पहले ही रोहन वहां आ गया। मिस आलिया, अर्जुन सर ने आपको बुलाया है। आलिया चौंक गई। मुझे? जी, आपको फौरन बुला रहे हैं। रुबिना ने फौरन सरगोशी की। अरे वाह, लगता है प्रमोशन मिलने वाली है। आलिया ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी। इतनी भी डरपोक मत बनो। रुबिना ने हंसकर उसे धक्का दिया। जाओ जल्दी। आलिया ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन मेहरा के केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी और फिर उसकी इजाजत पर वह अंदर दाखिल हुई। अर्जुन मेहरा लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था। उसने सर उठाए बिना कहा, बैठ जाइए। आलिया खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में पूरी खामोशी थी। उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद अर्जुन मेहरा ने लैपटॉप बंद किया। पहली बार उसने पूरा गौर से आलिया को देखा। सादा सफेद सूट, दुपट्टा पूरी तरह ओढ़ा हुआ, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सा सुकून। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? सर, लगभग 1 महीना हो गया। आप हमेशा इतने कम शब्दों जवाब देती हैं। आलिया हल्का सा घबरा गई। सर, आदत है। अर्जुन मेहरा अपनी कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और बोला, आपके पति कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही आलिया की नजरें झुक गईं। तलाक हो गया। वजह? उसने होंठ काटे। जाति मामला है सर। अर्जुन मेहरा ने ज्यादा सवाल नहीं किया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर उसने धीरे से पूछा, बेटी कितनी बड़ी है? आलिया के चेहरे पर पहली बार माँ वाली मुस्कान आई। 1 साल की होने वाली है। नाम गुड़िया। अच्छा नाम है। आलिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद उसने पहली बार अपने सख्त मिजाज बॉस के लहजे में नरमी महसूस की थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन अंदर आया। सर, 11 बजे वाली मीटिंग के लिए सब लोग आ गए हैं। अर्जुन मेहरा ने उसे बिना जवाब के भेज दिया। मुझे तुमसे एक सीधी बात करनी है। आलिया हैरान होकर उसे देखने लगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आलिया फौरन खड़ी हो गई। सर, आप होश में तो हैं? अर्जुन मेहरा ने बिना घबराए जवाब दिया।
पूरी तरह होश में हूँ, आलिया सख्त लहजे में आ गई थी। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। तब अर्जुन मेहरा ने पहली बार अपना राज बताया। मैं पूरा मर्द नहीं हूँ, मेरी पहली बीवी मुझे यही कहकर छोड़ गई थी। कमरे में खामोशी छा गई। आलिया उसे हैरानी से देखती रह गई थी। मैं तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक ऐसी औरत चाहिए जो मेरा राज दुनिया से छिपा ले। आलिया ने फौरन इनकार किया। माफ कीजिए सर, मैं किसी समझौते की शादी नहीं कर सकती। अर्जुन मेहरा भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा था। मैं तुम पर कोई हक नहीं जता रहा। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने आखिरी वार किया। लेकिन तुम्हारी बेटी। आलिया की सांस रुक गई। उसे दुनिया भर में हर जगह बाप का नाम पूछा जाएगा, क्या मैं उसे अपना नाम दे सकता हूँ? आलिया की आंखें भर आई थीं। और बदले में सिर्फ एक वादा, मेरी इस कमजोरी का जिक्र कभी किसी से नहीं होगा। आलिया खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया और केबिन से निकल गई। रात को घर में आलिया अपनी सोई हुई बेटी को देखती रही। क्या हुआ बेटा? माँ के पूछने पर आलिया ने पहली बार शादी की पेशकश का जिक्र किया था। माँ उसे भावुक नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना अंदाज में समझाने लगी थी कि अगर आदमी अच्छा हो और बच्ची को इज्जत और नाम देने के लिए तैयार हो तो इस पेशकश पर गौर करना चाहिए। आखिर में आलिया ने आंसुओं के साथ फैसला कर लिया था। एक हफ्ते बाद आलिया कमरे के बीचों बीच खड़ी अपनी धड़कती सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी जब अर्जुन मेहरा ने दरवाजा जोर से बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी तपिश थी जिसने आलिया के वजूद में आग लगा दी। अर्जुन मेहरा ने आलिया के करीब आकर उसके बालों की लट को कान के पीछे करते हुए सरगोशी की। तुम क्यों डर रही हो आलिया? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने का हक नहीं रखता? आलिया की नजरें झुक गईं, जिस पर अर्जुन मेहरा ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले गया। गुड़िया नौकरानी के पास थी, जिसकी वजह से आलिया बहुत परेशानी महसूस कर रही थी। मगर जैसे ही उसने आलिया के माथे पर किस दिया तो वह हर दुख भूल गई। उसे ये शख्स पहले से बहुत बदला हुआ लग रहा था। आलिया, मैंने मजबूरी की आड़ में तुमसे शादी की बात की थी, मगर मेरी कोई मजबूरी नहीं, बस मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। आलिया ने जैसे ही सुना तो उसके हाथ कांपने लगे थे, जिन्हें अगले ही लम्हे अर्जुन मेहरा ने अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगा लिया था। ये वो लम्हा था जब आलिया को महसूस हुआ कि ये शख्स वाकई अर्जुन मेहरा नहीं है, ये कोई और है जो मोहब्बत करने वाला है। दरअसल अर्जुन मेहरा थक चुका था अंजलि की ब्लैकमेलिंग और उसकी रोज रोज की नई न्यूज से, और उसे एहसास हो गया था कि वह आलिया के बिना नहीं जी सकता। इसलिए उसने अपनी इसी कमजोरी को ढाल बनाया, जिसका प्रचार अंजलि मीडिया पर झूठ कर रही थी। इस लम्हे अर्जुन मेहरा वाकई आलिया पर हावी हो गया। उसका हाथ आलिया की कमर पर था और वह उसे इतनी शिद्दत से अपने करीब खींच रहा था कि आलिया का सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन मेहरा ने उसके माथे पर किस देते हुए धीरे से कहा, आलिया, तुम मेरी जिंदगी की वो हकीकत हो जिसे मैंने हमेशा खुद से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन आज रात मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। आलिया हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे तो गुमान भी न था कि जिस इंसान को वह कमजोर और ठंडा समझती थी, वह उसके करीब आकर इतना पुरजोश और रोमांटिक हो सकता है। वह उसकी गिरफ्त में पिघल रही थी। अर्जुन मेहरा के होंठों की तपिश ने उसके दिल की धड़कनों को एक नया मोड़ दे दिया था। अर्जुन मेहरा ने उसे अपनी बाहों में भरकर सरगोशी की। आज की रात सिर्फ तुम और मैं होंगे, कोई समझौता नहीं, सिर्फ तुम और मेरी मोहब्बत। उसका अंदाज इतना पुरखलूस था कि आलिया ने खुद को उसके हवाले कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहां सिर्फ एहसासात और कुर्बत का बसेरा है। अगली सुबह का मंजर उससे भी ज्यादा हसीन था। आलिया अर्जुन मेहरा की बाहों में कसमसा रही थी। वह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कब से कह रही थी कि उसे नहाने जाना है, मगर वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था और बस एक ही रट लगाई हुई थी कि दिल नहीं चाह रहा। अर्जुन मेहरा, बस कर दें, गुड़िया नीचे रो रही होगी, उसने नौकरानी को तंग किया हुआ होगा, वह मेरे अलावा किसी के पास नहीं रहती। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने गुड़िया का नाम सुना तो उसने आलिया को छोड़ दिया। अगर मेरी बेटी की बात है तो तुम जा सकती हो,
मेरी बेटी को किसी भी हाल में रोना नहीं चाहिए। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने ये कहा तो आलिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उसकी बेटी को अपनी बेटी कह रहा था, तो और उसे क्या चाहिए था। अभी उनकी जिंदगी के इस खूबसूरत आगाज को कुछ दिन ही गुजरे थे कि घर में अंजलि का साया मंडराने लगा। अंजलि, जो अर्जुन मेहरा की एक कड़वी हकीकत थी, अचानक घर में नुमाया हुई। उसने आलिया को अकेला पाकर जहर उगलना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन मेहरा तुमसे मोहब्बत करता है? वह तो सिर्फ अपनी तन्हाई मिटाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वह आज भी मेरी यादों में कैद है। आलिया का दिल लरज कर रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसे वहां से भगा दिया। इन्हीं दिनों आलिया का कजिन मोहन घर आया, जिससे आलिया की बचपन की यादें जुड़ी हुई थीं। मोहन को आलिया के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर अर्जुन मेहरा के अंदर छुपा हुआ शक सर उठाने लगा। अर्जुन मेहरा ने तंजिया अंदाज में आलिया से कहा, तुम्हें शायद इस घर के सुकून से ज्यादा अपने कजिन का साथ पसंद है। अगर तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वह कितने दिनों से ये सब देख रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आलिया रोने लगी। अर्जुन मेहरा, आप ये कैसे सोच सकते हैं? क्या आपको मेरी मोहब्बत पर इतना भी यकीन नहीं? मगर अर्जुन मेहरा का दिल बदगुमानी के अंधेरों में डूब चुका था। उसने उसे जवाब देने की बजाय कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और यूं उनके दरमियान गलतफहमियों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने उनकी मोहब्बत की उड़ान को हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। शाम का वक्त था, कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। आलिया ने अनजाने में अलमारी के निचले खाने से वो डायरी निकाली जो अर्जुन मेहरा ने कब से संभाल रखी थी। जब उसने पन्ने पलटे तो अर्जुन मेहरा के दिल की तन्हाई, उसका खौफ और उसकी आलिया के लिए छुपी हुई बेपनाह मोहब्बत के अल्फाज सामने आ गए। आलिया के हाथ कांपने लगे। वह समझ गई कि अर्जुन मेहरा ने ये सब उसे खोने के डर से किया था। उसी लम्हे अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। उसने आलिया के हाथों में अपनी डायरी देखी तो उसका रंग उड़ गया। वह कुछ कहता कि आलिया दौड़कर उसके सीने से लग गई। आलिया ने रोते हुए कहा, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपको मेरी मोहब्बत पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं आपके जख्मों को अपना बना सकती हूँ? अर्जुन मेहरा ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए सरगोशी की, मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे माजी के अंधेरों से डर न जाओ। आलिया, तुमने तो मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। मुझसे माफी मत मांगो, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ जो तुम्हें इतनी तकलीफ दी। अगले दिन एक बिजनेस पार्टी में जब अंजलि ने आलिया को नीचा दिखाने की कोशिश की और अर्जुन मेहरा के माजी को उछाला, तो आलिया ने बेहद वकार के साथ अर्जुन मेहरा का हाथ थामा और अंजलि की आंखों में देखकर कहा, अंजलि, तुम्हारे अतीत की अब कोई कीमत नहीं, क्योंकि अर्जुन मेहरा का हाल और भविष्य अब सिर्फ मेरे साथ जुड़ा है। वह जिस मोहब्बत के काबिल है, तुमने उन्हें कभी समझा ही नहीं। वह अब पूरे हैं सिर्फ मेरे साथ। अर्जुन मेहरा ने अपनी बीवी के इस भरोसे और जुर्रत को देखकर उसे फख्र से देखा और सबके सामने उसके माथे पर बोसा देकर साबित कर दिया कि आलिया ही उसकी जिंदगी की इकलौती मलिका है। और जो तुम हर वक्त मीडिया पर खबरों में रहने के लिए मेरे पति के बारे में झूठ बोलती रहती हो, उससे अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही अंजलि वहां से दुम दबाकर भाग निकली। घर वापसी पर फिजा में एक अजीब सा सुकून था। अर्जुन मेहरा ने आलिया को गोद में उठाकर बेड पर बिठाया और उसके करीब होकर कहा, आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई गलतफहमी नहीं होगी। आज की रात हम पिछला सब भुला देंगे। आलिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसकी गर्दन में बाहें डालकर सरगोशी की, आप मेरे हैं और मैं सिर्फ आपकी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अर्जुन मेहरा ने उसे शिद्दत से अपने कुरब में लिया और उस रात उनके दरमियान हर फासला मिट गया। सिर्फ मोहब्बत की तपिश और उनकी कुर्बत का एहसास बाकी रह गया। रात के वक्त गुड़िया मुलाजिमा के पास होती थी, क्योंकि आलिया नहीं चाहती थी कि अर्जुन मेहरा को अपने हसीन पलों में कोई रुकावट महसूस हो। गुड़िया की मुस्कान और उनकी एक साथ जिंदगी एक ऐसे मुकम्मल खानदान की तस्वीर पेश कर रही थी जिसका ख्वाब दोनों ने एक साथ देखा था। अब वहां सिर्फ सुकून, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए भरोसा था, जो उनके रिश्ते की असली ताकत था।
अगली शाम का वक्त था। अर्जुन मेहरा तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा था और अपनी घड़ी सेट कर रहा था। अचानक उसकी नजर आलिया पर पड़ी, जो साड़ी में पहनी हुई उसके पास आई। आलिया ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन मेहरा उसे देखता ही रह गया। उसकी नजरें आलिया के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। वह आहिस्ता से आलिया के पास गया और उसके कानों के पास सरगोशी करते हुए बोला, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पागल कर रहा है। अगर तुम इसी तरह मेरे सामने आती रहे तो मेरा बाहर जाना नामुमकिन हो जाएगा। आलिया ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लीं, जिस पर अर्जुन मेहरा ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। तुम्हारी साड़ी में ये सादगी और ये हुस्न सिर्फ मेरा है। आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। वे दोनों एक तकरीब में पहुंचे, जहां आलिया की खूबसूरती ने सबको उसकी तरफ देखने में मजबूर कर दिया। एक शख्स ने आलिया को कुछ ज्यादा ही गौर से देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अर्जुन मेहरा, जो आलिया के करीब ही खड़ा था, उस शख्स की हरकत को भांप गया। अर्जुन मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन आलिया का हाथ थामकर उसे अपने पीछे कर लिया और उस शख्स के गिरेबान को पकड़कर ठंडे लहजे में कहा, अपनी नजरें नीचे रखो, ये मेरी बीवी है। अगर दोबारा तुम्हारी आंख इसकी तरफ उठी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो शख्स अर्जुन मेहरा के गुस्से को देखकर फौरन वहां से चला गया। अर्जुन मेहरा ने आलिया की तरफ मुड़कर देखा। उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था, लेकिन आलिया के लिए उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो सिर्फ एक पति ही महसूस कर सकता है। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी। आलिया ने आहिस्ता से अर्जुन मेहरा का हाथ पकड़ा। आप इस तरह गुस्सा क्यों हो गए? अर्जुन मेहरा ने गाड़ी साइड पर रोकी और आलिया की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें मालूम है आलिया, तुम मेरी जिंदगी हो। कोई और तुम्हें देख भी ले तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा वजूद जल रहा है। तुम्हारी ये खुशबू सिर्फ मेरे लिए है। उसने आलिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और इतनी शिद्दत से उसे प्यार किया कि आलिया की सांसें रुक गईं। इस लम्हे वे दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। घर पहुंचकर अर्जुन मेहरा ने आलिया को गोद में उठाया और उसे कमरे में ले गया। उस रात उनके दरमियान न कोई गलतफहमी थी और न कोई झगड़ा, सिर्फ एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और एक ऐसा एहसास था जिसे वे जिंदगी भर अपने दिल में बसाना चाहते थे। वे एक दूसरे की बाहों में बंधे सुबह तक मोहब्बत के उस सफर में खोए रहे और आलिया को एहसास हुआ कि उसका पति उसकी सुरक्षा के साथ साथ उससे मोहब्बत करना भी खूब जानता है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सानो नॉलेज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।